फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले पार्ट थर्ड। अपना वाइटल साइन चल रहा था, कार्डिनल साइन, ठीक है। पार्ट थर्ड और इसके बाद एक और पार्ट आएगा पार्ट फोर, जिसके अंदर अपने वाइटल साइन कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन कंप्लीट आता है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आराम से बैठते हैं, ठीक है। अपन बात करेंगे अब पल्स, पल्स या हार्ट रेट, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। पल्स या हार्ट रेट क्या होती है? अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल जो हार्ट 1 मिनट में नॉर्मल कितनी बार हार्ट बीट हो रहा है, उसी को बोलते हैं अपन पल्स रेट या हार्ट बीट, ठीक है। अगर अपन इसकी साइट की बात करें तो टेम्पोरल साइट, कैरोटिड, एपिकल, फीमोरल, ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर, पॉप्लिटियल, डोर्सल पेडिस पल्स, यहाँ से अपन पल्स ले सकते हैं। ये साइट है पल्स की। टेम्पोरल, अपनी टेम्पोरल बोन, ये नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। कैरोटिड, कैरोटिड आर्टरी जो ऊपर ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है, कैरोटिड पल्स। एपिकल पल्स, एपिकल अपने हार्ट के ऊपर, हार्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ से फील करते हैं एपिकल। फीमोरल, फीमोरल कहाँ से करेंगे? अपने जो फीमर अपनी बोन है फीमर, वहाँ से। ब्रेकियल की बात करें, ब्रेकियल अपने जो हाथ यहाँ से करेंगे, ठीक है। और रेडियल हैं, ठीक है। अल्नर ये यहाँ से करेंगे, ठीक है। इसके बाद पॉप्लिटियल जो अपना नी है, घुटना, घुटने के पीछे की साइड का जो पार्ट है उसको पॉप्लिटियल बोलते हैं, ठीक है। डोर्सालिस पेडिस, डोर्सालिस पेडिस अपना जो पैर है, पैर के ऊपर जो डोर्सालिस पेडिस, उस वहाँ पे जो डोर्सालिस पेडिस आर्टरी है वहाँ से अपन फिल करते हैं, ठीक है। तो ये साइट हो गई पल्स की, ये साइड से अपन क्या है चेक करते हैं पल्स। अगर मैं हार्ट रेट या पल्स की बात करें तो नंबर ऑफ बीट पर मिनट में कितनी बार हार्ट बीट हो रहा है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? पल्स रेट या हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है, पर मिनट के अंदर। अगर नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें तो नॉर्मल हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट होता है। नॉर्मल हार्ट रेट एक्यूरेट, अगर आपको कभी क्वेश्चन आए एक्यूरेट, तो 72 बीट्स पर मिनट होते हैं। अगर रेंज की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 60 से 100 बीट पर मिनट, ठीक है। 60 से 100 बीट पर मिनट इसकी रेंज की अगर बात करें तो ये होगी। अगर बिलो 60, ठीक है, अगर हार्ट रेट अगर 60 से बिलो आ रही है, उस कंडीशन को बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया, क्वेश्चन है, याद रखना है। और एबव 100, ठीक है, ये साइन इधर का जो साइन होगा बिलो का होता है, ये साइन होता है वो एबव का होता है ज़्यादा। 100 से अगर एबव होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे टेकिकार्डिया, ठीक है। दोनों टर्म को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। नेक्स्ट अगर बात करें वॉल्यूम की तो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक बीट के अंदर जो निकलता है ना हार्ट के द्वारा ब्लड, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसका जो कितना होता है 70 ml, ठीक है। ये याद रखना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml, इसको बोलना नहीं है भाई, ठीक है। ये होती है अपनी पल्स, पल्स का देख लो, ये साइट है अपनी, साइट के बाद हार्ट रेट क्या होता है, ठीक है, बता दिया आपको। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है, रेंज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिलो होने से क्या होगा, एबो होने से ज़्यादा वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का नॉर्मल रेंज कभी भी पूछ लेता है 70 ml, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पल्स की, ठीक है, वीक, वायरी या थ्रेडी या फिलीफॉर्म पल्स, इसमें क्या होता है, ये एबनॉर्मलिटीज है पल्स की। पल्स की एबनॉर्मलिटीज देखना किस किस टाइप की होती है। वीक, वायरी या थ्रेडी या फिलीफॉर्म पल्स देखने को मिलती है कब? जब डिग्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम जो हार्ट बीट के द्वारा जो ब्लड निकल रहा था हार्ट से, ठीक है, 1 बीट में, ठीक है, उसको बोल रहे थे अपन क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। जब हार्ट के द्वारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, 70 से अगर कम वॉल्यूम निकल रहा है वो बीट के अंदर, तो क्या होगा, क्या होगा, वीक, वायरी, थ्रेडी या फिलीफॉर्म पल्स आपको देखने को मिलेगी। बहुत वीक फील ही नहीं होगी, बिल्कुल एकदम बहुत कम फील होगी। कब? जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा, किस एग्जांपल की बात करें, हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोवोल्यूमिया तो बॉडी में वॉल्यूम की कमी है, ठीक है, फ्लूइड की कमी हो गई, ठीक है, या फिर कम हो रहा है, जो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो गया, इसकी वजह से हाइपोवोल्यूमिया हो गया। या कोई डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया, या वॉमिटिंग हो गया, या लंबे टाइम तक डायरिया हो गया, सीवियर डायरिया है, लंबे टाइम तक वॉमिटिंग हो रहा है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाएगी, या हाइपोवोल्यूमिया हो गया, ठीक है, फ्लूइड की कमी हो गई बॉडी के अंदर, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर क्या मिलेगी अपने को, वीक, वायरी, थ्रेडी, फिलीफॉर्म पल्स। कोई सा भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, वीक पल्स या वायरी पल्स या थ्रेडी पल्स या फिलीफॉर्म पल्स किस में मिलती है, ये जो डिक्रीज वॉल्यूम हो जाएगा तो उसके अंदर ये पल्स अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है, याद रखना ये चीज। सेकंड अगर बात करें अपन बाउंडिंग पल्स, ठीक है, बाउंडिंग पल्स कब? जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, ठीक है, जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या मिलेगी अपने को,
बाउंडिंग पल्स, एकदम से बहुत ज़्यादा पल्स, बाउंडिंग पल्स बार 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 कंटिन्यू, आप एकदम से अपन उसको काउंट नहीं कर पाते हैं, इतनी बाउंडिंग पल्स, इतनी हाई पल्स। उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, किस कंडीशन में हो सकता है, हाइपर वॉल्यूमिया या ओवरहाइड्रेशन, ठीक है, इस कंडीशन में हो सकता है। आपको एक्सरसाइज हो, एंजाइटी, फीवर या पेन, इन कंडीशन में क्या हो सकता है, अपने को बाउंडिंग पल्स पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन बनता है कि एक्सरसाइज या हाइपर वॉल्यूमिया या ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन में कौन सी पल्स देखने को मिलती है, तो बाउंडिंग पल्स है। डिहाइड्रेशन, हाइपोवॉल्यूमिया या डायरिया की कंडीशन में कौन सी मिल सकती है, वीक, वायरी, 3D, या अगर पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो कौन सी पल्स मिल सकती है, वीक, वायरी या 3D पल्स मिल सकती है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो बाउंडिंग पल्स मिल सकती है। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, बस तैयार रहना आपको है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड है पल्स अल्टरनेंस, ठीक है। पल्स अल्टरनेंस क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम वेरीज। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की वजह से है ना, हार्ट की वो जो कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो सकता है, मान लो, या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पल्स अल्टरनेंस देखने को मिल सकता है। ये किस कंडीशन में, हार्ट फेलियर की कंडीशन में, या फिर एक और भी कंडीशन होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी क्या होती है, आपको ये वेरी मिल सकती है, इसमें अलग अलग मिल सकती है, तो इंक्रीज मिलेगी या डिक्रीज मिलेगी, दोनों कंडीशन एक साथ मिलेगी, तो उसमें बोलते हैं अपन पल्स अल्टरनेंस, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, एरोटिक रिगर्जिटेशन, जैसे हार्ट कार्डियक आउटपुट, हार्ट जैसे बाहर हार्ट से ब्लड निकलेगा, कहाँ जाता है, एरोटा में, तो वहाँ का अगर एरोटिक रिगर्जिटेशन की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स मिल सकती है। इसका मतलब नॉर्मल और इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो उसमें क्या होगा, फील नॉर्मल पल्स बट सडनली कोलैप्स, एकदम आप पेशेंट की कोई भी पल्स आप मान लो चेक कर रहे हो तो आपको नॉर्मल मिलते मिलते एकदम से सडन से कोलैप्स हो जाएगी, बीच में बीट कम हो जाएगी, मतलब बिल्कुल नहीं मिलेगी, फिर रेगुलर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर आपको देखे तो वो कौन सी, वो वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स, ठीक है, जो कहाँ देखने को मिलती है, एरोटिक रिगर्जिटेशन में। क्वेश्चन आया हुआ है कि एरोटिक रिगर्जिटेशन में किस टाइप की पल्स देखने को मिलती है, तो उसमें पल्स देखने को मिलती है कोलैप्सिंग या वाटर हैमर पल्स, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं जेमिनल पल्स। बाई जेमिनल पल्स में एवरी सेकंड बीट कम्स अर्लियर एंड वीक प्रॉब्लम रिलेटेड सीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, ठीक है, बाई जेमिनल पल्स में। इसमें क्या होता है, एवरी सेकंड बीट कम्स, हर सेकंड में, ठीक है, अर्ली मतलब पहले से, आप जैसे पल्स चेक करोगे ना तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से क्या होता है, इसमें एवरी सेकंड बीट कम्स अर्लियर एंड वीक प्रॉब्लम रिलेटेड, ठीक है। पैराडॉक्सिकल पल्स में क्या होगा, फील वीक पल्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, जैसे सीओपीडी, ठीक है, सीओपीडी की कंडीशन में, या फिर फील ड्यूरिंग इनहेलेशन, या अपन इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कर रहे हैं एयर को, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, पैराडॉक्सिकल के अंदर पल्स वीक पल्स होगी इसमें। और आपको इस कंडीशन में क्या, जैसे आपको मान लो इनहेलेशन कर रहे हो और एक्सेलेशन कर रहे हो तो उस टाइम बीपी में आपको जो सिस्टोलिक बीपी है उसमें 10 mmOPHg का डिफरेंट मिलता है, ठीक है, इनहेलेशन में 10 अबव और एक्सेल में 10 बिलो, ठीक है, उस टाइप से, तो वो देखने को मिलता है इसमें, किसमें, पैराडॉक्सिकल पल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट पल्स, बीट मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या है, बीट जो आपकी मिस हो रही है वो चीज़ अपने को अगर बारीकी से देखना चाहोगे तो ईसीजी में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। पल्स डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन एपिकल और रेडियल, आप एपिकल हार्ट के यहाँ से जो ले रहे हैं और रेडियल से जो आप लोगे, उन दोनों में जो डिफरेंट आपको मिलेगा, अगर डिफरेंट अगर मिलता है तो वो पल्स डेफिसिट है, ठीक है, बिटवीन एपिकल एंड उसमें वेरिएशन मिलेगा आपको। डायक्रोटिक पल्स में क्या होता है, 1 हार्ट बीट एंड फील 2 सेंसेशन ऑफ पल्स, ठीक है, हार्ट बीट तो एक है लेकिन अपने को जो उसको फील करेंगे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे 2 बार हो रहा है, ठीक है, उस टाइप से। तो 1 हार्ट बीट फील 2 सेंसेशन ऑफ पल्स, वो किस कंडीशन में, डायक्रोटिक पल्स में। अगर ये लाइन आपको एग्जाम में ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर पूछेगा ये वाला, ठीक है, 1 हार्ट बीट एंड फील 2 सेंसेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पल्स, ठीक है, तो उस पल्स को किस टाइप की होती है या फिर उसको क्या बोलेंगे, डायक्रोटिक पल्स, ठीक है। एपिकल और रेडियल में क्वेश्चन ये तो आया हुआ है कि एपिकल और रेडियल के बीच में जो डिफरेंस मिलता है वो किस टाइप की में मिलता है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे पल्स डेफिसिट, ठीक है।
ये क्वेश्चन है। पैराडॉक्सिकल पल्स सीओपीडी वाले पेशेंट में किस टाइप का पल्स देखने को मिलता है, पैराडॉक्सिकल, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है पल्स या हार्ट रेट, दोनों एक ही चीज़ है, पल्स या हार्ट रेट, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना है। नेक्स्ट एक और बच रहा है अपने पास, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के बाद अपने वाइटल साइन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अपन नए टॉपिक के साथ कार्डियोवैस्कुलर को आप धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अपन सर्कुलेशन कार्डियोवैस्कुलर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों के बाद वीडियो को लाइक और शेयर अच्छे से कर दो यार। आपके लिए अगर इतने अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ तो आपको बस इतना फर्ज बनता है, ये आपका फर्ज, एक ही फर्ज है आपका, केवल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी एग्जाम में बैठोगे आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं।